नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत के किसानों के मुद्दे के। किसान के मुद्दे जो इस लोकसभा चुनाव में इस बार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। मुख्यतः यहाँ पे हम लोग दो राज्यों की बात करेंगे, एक हरियाणा की और एक पंजाब की, जहाँ पे किसान आंदोलन एक लंबे समय से चल रहा है। ये स्थिति शुरू हुई 3 साल पहले, जब दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों ने डेरा डाल लिया था, जिसमें हरियाणा के किसान थे और पंजाब के भी किसान थे। उनकी मुख्य मांग तो मान ली गई थी। जो कृषि कानून थे जो केंद्र सरकार ने संसद से पारित किया था, 3 कृषि कानून, उनको केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था और एक किसानों की बड़ी जीत हो गई थी। लेकिन किसान के मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये मुद्दे इस बार और भी गंभीरता से किसान उठा रहे हैं और प्रमुखता से उठा रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ जा रहा है, हरियाणा में ये 25 मई को है और पंजाब में 1 जून को है, किसान आंदोलन एक तरह से और तेज़ी से जोर पकड़ता जा रहा है। अगर हम लोग पहले पंजाब की बात करें तो वहाँ पे जितने भी भाजपा के कैंडिडेट हैं, या प्रणीत कौर हों जो पटियाला से भाजपा की कैंडिडेट हैं, पहले कांग्रेस में रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही थी तो किसानों ने काले झंडे दिखाए, अमृतसर के कैंडिडेट को काले झंडे दिखाए। ये पंजाब में कई जगह पे चल रहा है। किसान नेता ये एक हद तक कुछ पार्टी के लोग हो सकते हैं, लेकिन किसान नेता बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसना नहीं देना चाह रहे, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक जिससे बीजेपी ग्रसित है। अभी इसमें वो कोई उपाय इसका ढूंढ नहीं पा रही। अब प्रणीत कौर बार बार बोल रही हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमें पूरा समर्थन है किसानों को और हम उनकी मांगों को सिंपैथेटिकली कंसिडर करेंगे, लेकिन किसान नेता उनकी बात नहीं सुन रहे। अब हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी रही है। अभी पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी जो है वो भाजपा से, जो पोस्ट पोल अलायंस था वो टूट गया और ये अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी जेजेपी के जो प्रमुख नेता हैं दुष्यंत चौटाला, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो किसानों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। किसान बार बार बोल रहे हैं, आपने जब सरकार में थे आप, तो आपने हमारे लिए क्या किया? आप भी तो उसी सरकार के अंग थे और हमारे फेवर में या हमारे पक्ष में आपने हमारी बात ना रखी, ना आगे पहुंचाई। उनकी माता जो खुद बढेरा से विधायक है, नैना चौटाला, वो माफ़ी मांग रही हैं कि नहीं, जो भी हुआ वो भाजपा ने किया। मेरा जो दुष्यंत चौटाला थे, ये तो उनके पास गृह मंत्रालय भी नहीं था, ना कृषि मंत्रालय था, ये कुछ कर नहीं सकते थे एक मंत्री के नाते। इसीलिए वो माफ़ी मांग रही हैं कि नहीं, अब हमें एक बार मौका दीजिए और अगर इस बार जननायक जनता पार्टी कुछ अच्छा करती है तो किसानों के पक्ष में फैसला लेगी। ये बात किसानों को पच नहीं रही। पूरे हरियाणा में खास करके वो किसान जो पिछली बार के आंदोलन में भाग नहीं ले पाए, जो शंभू बॉर्डर पे हुआ था, हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पे भी रोक लगा दी गई थी, वो भाग नहीं ले पाए थे। लेकिन हालांकि वो जाना चाहते थे, किसानों पंजाब के किसानों के साथ कुछ करना चाहते थे दिल्ली। वो भारी गुस्से में हैं कि उन्हें रोक दिया गया और सरकार कुछ नहीं कर पाई, बॉर्डर सील कर दिया गया, एक दमनकारी नीति अपनाई गई। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति हो चुकी है। किसान नेता ये कह रहे हैं, अगर हम चुनाव के समय ये बात ना उठाएं, तब अब कब उठाएंगे? किसान नेता कुछ हद तक अपने डिमांड में सफल भी हुए, जब केंद्र से 3 लंबी वार्ता चली। केंद्रीय मंत्री आए, केंद्रीय कृषि मंत्री आए, वाणिज्य मंत्री आए, चंडीगढ़ में उन्होंने वार्ता की, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको एक लीगल जमा पहनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी जो है वो लीगल डिक्लेयर कर दी जाए। इसको
लीगली मान्य हो, ताकि इस पे कोई भी बाद में किसी भी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश ना हो। सरकार अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी कुछ कह नहीं सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो ऐसा करेगी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल सवाल है आज की तारीख में कि किसान किसके साथ जाएंगे। मुझे किसी ने पूछा कि अब अगर भाजपा को वोट नहीं दे रहे किसान पंजाब और हरियाणा में, तो किसे देंगे। ये सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो विरोध की पार्टियां हैं, पंजाब में तो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और शिरोमणि अकाली दल है। ये 3 पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं। चौथी भाजपा है। 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है पंजाब में। अब ये किसे वोट दें पर किसान। ऐसा लग रहा है कि किसानों का वोट भी उसी तरह बटेगा, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से तीनों पार्टियों में जाएगा। शायद भाजपा को पंजाब में ना वोट पड़े उस तरह से। उसी तरह हरियाणा में भी थोड़ी भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। किसान आंदोलन जो है वो एक दूसरे तरीके का रुख अख्तियार कर चुका है और गांवों में कैंपेन करने में मुश्किल आ रही है। कुछ हद तक भाजपा ने इस गुस्से को कम करने की कोशिश की जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटा करके नायब सिंह सैनी को लाया गया, लेकिन ये कितना असर डालेगी और एंटी इनकम्बेंसी को कितना ये डेंट कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि किसान नाराज हैं, वाकई नाराज हैं। जब किसान आंदोलन पहला हुआ था तो जो रूलिंग पार्टी के जो मंत्री थे, नेता थे हरियाणा में, वो गांव में नहीं जा पा रहे थे। ये सिलसिला करीब 1.5 साल 2 साल तक चला। अब हालांकि चुनाव का समय है, अभी भी कई जगह पे विद्रोह हो रहे हैं, कई जगह पे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा। ये एक शुभ संकेत नहीं है और ये ऐसा लग रहा है कि भाजपा की मुश्किलें दोनों राज्यों में कम होती नजर नहीं आ रही।